हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल मैथ जीरो से, जिसमें आज का हमारा क्वेश्चन है लिमिट -5 से 5 मॉड फंक्शन है x-1 और इसका समाकलन करना है हमें समाकलन के गुणधर्मों का उपयोग करके। गुणधर्म तुमने पढ़े होंगे, 7 से 8 गुणधर्म हमारे हैं। 7.11 है ना, जो हमारी 7.11 है उसके लगभग ये सवाल है। ठीक है भाई, तो आज का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखो, ये मोड वाला फंक्शन है, मतलब जो ये फलन है ये कैसा मापांक फलन है। मापांक फलन दो तरीके से टूटता है। मतलब ये वाली बात है कि किसी भी संख्या पे मोड क्यों लगाया जाता है कि अगर वो संख्या माइनस की है तो ये मोड उसको क्या कर दे, प्लस कर दे। यही तो इसका काम है मोड का, कि कोई भी संख्या अगर माइनस की है तो उसको प्लस कर देता है। प्लस की है तो प्लस ही रहने देता है, लेकिन माइनस की है तो प्लस कर देता है। तो उसी से हम जो हमारा फंक्शन है, जो हमारा फलन है, क्या मापांक x-1, इसको जब हम खोलते हैं तो ये दो तरीके से खुलेगा। एक तो ये होगा कि x-1 प्लस के होगा, और एक ये होगा कि x-1 माइनस के होगा। या तो भाई दो ही तरीके तो है, या तो ये प्लस का हो सकता है या ये माइनस का हो सकता है। अगर ये प्लस का है तब कहां पर है, और जब ये माइनस का है तब कहां पर है। हमें लिमिट दी हुई है -5 से 5, मतलब इस लिमिट के बीच हमें बताना है कि ये फलन कब प्लस होगा, कब माइनस होगा। ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो यहाँ x ही तो लिखेंगे भाई, हमें दे रखा है x-1, इधर को लिख लो, वैसे रफ कार्य रहेगा सारा। अगर मैं लिखूं x-1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 1, यानी कि x बराबर 1 ऐसा मान है, अगर मैं उसे उठा के इस फलन में रख दूं तो इस फलन का मान 0 हो जाएगा। सब में यही हम मापांक फलन को जब भी करते हैं ऐसे ही करते हैं। मैं कह रहा हूं भैया कि ये 1 है, अगर मैं इस 1 को यहां रख दूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो इस पूरे फलन का मान 0 हो गया। अब 0 से हम बता सकते हैं, 0 से बड़े पॉजिटिव, 0 से नीचे को निगेटिव। तो हमने 0 ढूंढ लिया, मतलब बीच की चीज ढूंढ ली हमने। अगर मैं एक संख्या रेखा खींच दूं, ये 0 है, तो इससे इधर के प्लस होंगे, इससे इधर के माइनस होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो अब बस मुझे यही देखना है कि ये जो x है ये कहां पर इस फलन को प्लस कर रहा है और कहां तक इस फलन को माइनस कर रहा है। देखो, x बराबर 1 पर तो 0 है, तो x बराबर 1 पर फलन का मान कितना हो जा रहा है 0। तो मैं x से अगर बड़ा मान रखूं, x की जगह मैं 2 रख के देखूं, तो अगर मैं 2 रखूंगा, यहां रख लो 2 रखूंगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, प्लस का मिल रहा है। तो यानी कि ये फलन प्लस का तब मिलेगा जब x का मान बड़ा होगा किससे, 1 से। एक बताएगा कि ये फलन बड़ा होगा मुझसे या छोटा होगा। भाई अगर 1 पे 0 है तो अगर 1 से बड़े मान रखूंगा तो फिर वो प्लस क्या आएगा, 1 से छोटे मान रखूंगा तो वो माइनस क्या आएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने यहां रखा, तो प्लस के कब आएगा, जब x बड़ा है किससे, 1 से। और माइनस के कब आएगा, जब x छोटा है किससे, 1 से, या बराबर है, तो इसका क्या मान हो जाएगा, 0 भी हो सकता है इसका। ठीक है, चलो अब इसको खोल दो जरा। अब देखो, तुमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, वो मैं लिख दूंगा अभी, कि लिमिट को हम तोड़ सकते हैं। कहां से तोड़ेंगे, देखो -5 से कहां तक तोड़ेंगे, 1 तक। तोड़नी कहां तक होती है, जो हमारा मान आया वहां तक तोड़ दो। ठीक है, और प्लस लगाओ, और फिर कहां से कहां तक लिख दो, 1 से लिख दो तुम 5 तक। मतलब लिमिट को मैं बीच में से ब्रेक कर सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी, भाई अगर तुम लिखना चाहो तो ये वाली है, कि हमारा जो a से v है, वैसे हाँ a से v है और fx है dx है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं a से c fx dx प्लस c से v fx dx। ठीक है भाई, तो यहाँ क्या है, -5 से 1 के बीच, यानी 1 से छोटे मान है सारे। क्या है भैया, 1 से छोटे मान है। अगर 1 से छोटे मान है, 1 से छोटे मान है, तो फलन कैसे होगा, माइनस का। तो मैं यहाँ लिखूंगा x-1 dx, प्लस का निशान लगा हुआ है, 1 से 5 है। अगर 1 से 5 है तो मतलब 1 से बड़ा है ना, अगर बड़ा है तो फलन कैसा होगा, x-1, तो यहाँ आ जाएगा x-1 dx। ठीक है, इसका मुझे समाकलन करना है, बड़े आसानी से कर सकता हूँ। देखो कैसे, वो ये तो लिमिट तो ऐसी रहेगी, x का क्या हो जाएगा, x²/2, और -1 का क्या हो जाएगा, माइनस का x, और इसकी जो लिमिट है वो कितनी रहेगी, -5 से 1। प्लस अगर मैं इसको तोड़ूं तो ये हो जाएगा हमारा x-1, यानी कि ये भी सीधा सीधा x²/2, यहाँ माइनस छूट गया, x² माइनस का x, और इसकी लिमिट क्या है, 1 से 5। ठीक है भाई, अगर हम निश्चित समाकलन कर रहे हैं तो हम प्लस c नेतांक नहीं लगाएंगे, अनिश्चित करते हैं तब हम उसमें लगा देते हैं। चलो अब आगे अगर इसको देखें तो ये क्या आया हमारा, देखो माइनस को बाहर रहने दो। लिमिट का काम क्या है, एक बार लिमिट रख के घटा दो। तो मैं 1 रख रहा हूं तो भैया ये आ जाएगा हमारा 1/2, 1 का स्क्वायर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ आ जाएगा माइनस का 1। फिर हम क्या करते हैं, घटाते हैं, और फिर -5 रखते हैं। देखो माइनस ब्रैकेट लगा लो, क्योंकि ये माइनस अंदर के चिन्ह चेंज करेगा, तो उससे पहले ब्रैकेट लगा लो। अब क्या रखूंगा, -5, तो यहाँ -5 रखूंगा तो 25/2 हो जाएगा,
और अगर यहाँ माइनस के 5 रखूंगा तो माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, ये इतना ही था। अब आगे देखो, बीच में प्लस का निशान है। ठीक है, आगे क्या है, आगे पहले 5 रखना है, यानी कि पहले 5 रखूंगा तो 25/2 हो जाएगा, फिर माइनस का 5, फिर माइनस ब्रैकेट लगा लेंगे, फिर क्या रखूंगा 1 रखूंगा तो ये हमारा 1/2 हो जाएगा और ये माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, यही इसका क्या हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, यहां तक आया समझ में। चलो इसके आगे क्या करेंगे, ये माइनस है ऐसे ही। देखो इसके बटे में अगर मैं 1 मान लूं तो आधे में से 1 घट रहा है, तो यहां बचेगा हमारा माइनस का आधा। ठीक है, माइनस इसके नीचे 1 मानो तो इनका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा भाई 2, और ये इसकी इधर गुणा 25 का 25, इसकी इधर गुणा 5 दूनी 10, 10 और 25 कितने हो जाएंगे 35। ठीक है भाई, तो ये यहाँ आ जाएगा प्लस 25/2, ऐसे ये है तो इसका एलसीएम कितना जाएगा 2, 1 की इधर गुणा 25, 2 की इधर गुणा 10, 25 में 10 गए 15, माइनस आधे में से फिर से क्या जा रहा है भाई, आधे में से क्या जा रहा है, आधे में से 1 जा रहा है तो माइनस का 1/2 बचेगा। ठीक है, चलो अब इस माइनस की अंदर जरा रूट के गुणा कर लेना, पहले इसको सोल्व कर लो। देखो दोनों का एलसीएम क्या है 2, तो ऊपर की चीजें ऐसी जुड़ जाएंगी, माइनस का 36 बना लेंगी। ठीक है, प्लस इनका एलसीएम भी क्या है 2, माइनस और माइनस प्लस 15 और 1 16। ठीक है भाई, 2 अट्ठे हमारे 16 होते हैं, और 2 से अगर 36 को काटेंगे कितनी बार चला जाएगा 18 बार। ठीक है, नीचे तक दिख रहा है क्या भाई, नीचे तक दिख रहा है। ठीक है, अब इधर की साइड देख लो, तो ये आ गया हमारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 18, ये आ जाएगा हमारा 18, फिर हमें प्लस दे रखा है और ये 8 आ जाएगा। 18 और 8 कितने हो जाएंगे 2 6 26 हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 26। तो ये मापांक वाले फलन को हम कैसे खोलते हैं, इस तरीके से खोलते हैं। ठीक है भाई, लिमिट को तोड़ना पड़ता है, और क्या तोड़ते किस पर है, जो हमारा x का मान आता है इसी पे हम तोड़ते हैं। ठीक है, अगर इस सवाल समझ में आया तो एक बार लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और अगर समझ में नहीं आया तो हमें एक बार कमेंट में बताएंगे। और इसके अलावा तुम्हारा जो भी क्वेश्चन तुम्हें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा हो तो हमें कमेंट में लिख के दो, उस क्वेश्चन की एक्सरसाइज और नंबर लिख के दे दो, हम आपको अगला सवाल वही सॉल्यूशन में दे देंगे। धन्यवाद।